नमस्कार भैया, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व विरासत दिवस के बारे में और विश्व धरोहरों के बारे में। जानेंगे देश और दुनिया में किस तरीके से इमारतों को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है और कुल कितनी इमारतों में, खासकर भारत में कौन कौन सी इमारतों को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इन सब बातों पर डिस्कशन होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी धरोहर। धरोहर शब्द जो है सुनने के बाद आपके मन में खुद ही बिल्कुल क्लियर हो जाता होगा कि धरोहर कहते किसको हैं, जिसको जो है अपने जो है आदिकाल से ही मानव ने अपनी सभ्यता व संस्कृति को दर्शाने के लिए सुंदर से सुंदर इमारतों का निर्माण किया है। सदियों पुरानी ये धरोहर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हैं। इमारतें बोलती कुछ नहीं है, लेकिन बिना बोले ही सब कुछ बयां कर देती हैं। लंबे समय काल से खड़ी ये इमारतें जब दम तोड़ने लगती हैं तो इन्हें बचाने के लिए वैश्विक प्रयास किए जाते हैं या किए भी गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने दुनिया की इमारतों को बचाने के लिए इनको विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रयास किया है, जो इन धरोहरों को बचाने में एक जरूरी कदम साबित हुआ। लगभग अभी तक दुनिया भर की 1000 से ज्यादा इमारतों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिसमें भारत की ताजमहल के साथ साथ 37 धरोहर भी शामिल है। तो भारत की जो है ताजमहल के साथ 37 और हैं। ये धरोहरें मानव सभ्यता के विकास क्रम में विकसित संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं से नई पीढ़ी का परिचय कराती हैं। इन धरोहरों को बचाने व लोगों को इनके प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 18 अप्रैल को, ठीक है। दुनिया के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों की विविधता, प्रासंगिकता, महत्वता और सुरक्षा, संरक्षण, इतिहास के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो क्लियर होगा क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि कब से मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट की ओर से पहली बार विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया सबसे पहली बार? 1982 में, माफ कीजिएगा, 1983 में यूनेस्को ने हर वर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का प्रस्ताव पारित किया। तब से यह हर वर्ष मनाया जाता है। अब धरोहर स्थल किसे कहते हैं? हर जो है पुरानी कितनी भी खूबसूरत इमारत हो वो धरोहर नहीं कहलाएगी, उसके लिए कुछ मानक है, उनको पूरा करना पड़ता है। पहले तो ये जानते धरोहर कहते किसको है, धरोहर स्थल किस स्थल को कहा जाएगा। ये जो स्थल होते हैं ये सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। यूनेस्को किसी स्थल को धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देता है। मानव के लिए जरूरी वह सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल को ही विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिल सकती है। तो ये तो यहाँ पे मेन बात हो गई। अब यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है ये भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व इतिहास, संचार आदि क्षेत्रों में काम करती है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सुरक्षा व शांति की स्थापना करना है। तो ये यूनेस्को का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। विश्व धरोहर स्थल हमारे अतीत की सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व को वर्तमान व आने वाली पीढ़ी से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण है तथा यह दिवस इसमें अहम भूमिका अदा करता है। इन धरोहरों की मानवता के भविष्य के लिए खास जरूरत है। तो जो इमारतें हैं ये हमारे वर्तमान और भविष्य को भूतकाल से जोड़ती हैं। अब सबसे मेन बात है कैसे होता है स्थलों का चयन, क्या होती पूरी चयन प्रक्रिया, इसको भी जानेंगे। दुनिया की हर सुंदर या ऐतिहासिक इमारत को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया जाता है, इसकी एक खास प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कोई देश पहले चरण में किसी स्थल की अस्थायी सूची तैयार करता है, उसके बाद उस स्थल का नाम पहले से सूची में शामिल होना जरूरी होता है। दूसरे चरण में विश्व धरोहर केंद्र द्वारा इस फाइल को बनाने में सलाह और सहायता दी जाती है। तीसरे चरण में नॉमिनेशन फाइल को 2 संगठन स्वतंत्रता पूर्वक
आकलित करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, दूसरा है विश्व संरक्षण संघ। ये संस्थाएं जो है विश्व धरोहर समिति से सिफारिश करती हैं और चौथे चरण में विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है। इस समिति की साल में एक बार बैठक होती है और इस बैठक में तय होता है कि नामांकित स्थल को विश्व धरोहर में शामिल करना है अथवा नहीं करना है। उसके बाद पांचवा चरण, इसमें यूनेस्को के 10 मानदंडों पर स्थलों की जांच होती है और उसको उस पर खरा उतरना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है धरोहर स्थलों का चयन होता है और इनको भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनकी भी 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली है प्राकृतिक धरोहर, दूसरी है सांस्कृतिक धरोहर और तीसरी है मिश्रित धरोहर। इसमें नाम से स्पष्ट है कि दोनों का मिश्रण ही होगा। आप जानते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल में कौन कौन सी इमारतें आती हैं? जो भौतिक प्राकृतिक रूप से बनी हो और भौगोलिक दृष्टि से अति सुंदर या वैज्ञानिक महत्व की होनी चाहिए, अथवा किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी जो है प्राकृतिक धरोहर स्थल हो सकता है। सांस्कृतिक धरोहर स्थल, इसमें कौन सी इमारतें आती हैं? वो स्मारक, स्थापत्य की वो इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिलालेख आदि हो सकता है जिनका ऐतिहासिक सौंदर्य, जाति व मानव विज्ञान या वैज्ञानिक महत्व हो, वो सब सांस्कृतिक धरोहर स्थल की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद मिश्रित धरोहर स्थल, ऐसे स्थल जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोनों हो और अपना एक विशेष महत्व रखते हों। अब आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं क्या डाटा जो है दुनिया भर का है। दुनिया भर में कुल 1092 प्लस विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 845 सांस्कृतिक, 209 प्राकृतिक और 38 मिश्रित धरोहर में शामिल किए गए। इनमें से 54 जो है उनकी स्थिति बहुत खराब है और वो डेंजर जोन में है। ठीक है, तो कुल कितनी है? 1092। सबसे ज्यादा कहाँ है? इटली में। कितनी है? 54। इटली में सर्वाधिक 54, चीन में 53, स्पेन में 47, जर्मनी में 44, फ्रांस में 44 इन जो है स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया गया। भारत में 37 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत के कौन कौन से स्थल जो है विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, इसकी पूरी जो है सूची है, आप लोग जो देखिएगा, एक एक करके बहुत जल्दी पढ़ लेंगे नाम। विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और सूची इस प्रकार है। सबसे पहले ताजमहल, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, अलग अलग मतलब अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, कोणार्क का सूर्य मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, गोवा की चर्च और आश्रम, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारकों का समूह, खजुराहो के स्मारकों का समूह, एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर और जो है पतद्द काल के स्मारकों का समूह, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सांची का बौद्ध स्तूप और भी कई हैं, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और भारत के जो है पहाड़ी रेलवे हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये सब भी जो है उसमें शामिल है। इसके अलावा जो है बोध गया का महाबोधि मंदिर, भीमबेटका का पाषाण आश्रय, चंपानेर और पावागढ़ जो है और पुरातत्व उद्यान, यही है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लाल किला दिल्ली, जयपुर का जंतर मंतर, पश्चिमी घाट, ये सब जो है इस सूची में शामिल है। और राजस्थान के भी जो है पहाड़ी किले, जिसमें जो है चित्तौड़गढ़ का है, कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर है जो है, झालवाड़, जयपुर और जैसलमेर किला भी जो है विश्व धरोहर में शामिल है। और उसके बाद गुजरात के पाटन में बनी रानी की वाव और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा विश्वविद्यालय, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, चंडीगढ़ का जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स और अहमदाबाद, मुंबई की जो है विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सब जो है भारत के बारे में बात हो गई। उसके बाद में अब कुछ प्रमुख जो है विश्व धरोहर भारत की, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ताजमहल, ये जो है शाहजहां द्वारा बेगम मुमताज की याद में आगरा में बनवाया गया ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। तो ये जो आप सबको पता ही होगा, यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं, ये गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। ये पहाड़ को काटकर जो है विशाल घोड़े की नाल जैसी बनाई गई है। यूनेस्को ने 1983 में ही जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको भी शामिल किया था। उसके बाद सूर्य मंदिर, कोणार्क
ये जो है मंदिर उड़ीसा में पुरी के पास चंद्रभान नदी के तट पर स्थित है, कोणार्क में स्थित है। और ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, भारत ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में मशहूर है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल शामिल किया था। ये 1984 में। खजुराहो के मंदिर कब हुए? ये मंदिर अपनी नक्काशी व वास्तुकला के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है और पत्थर पर बनी कलाकृति खजुराहो की पहचान है। 1986 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था या उस सूची में शामिल कर लिया। उसके बाद हम्पी, आप हमने देखा ही होगा, बहुत खूबसूरत वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं और एक से एक जो है बढ़िया कलाकृतियाँ मंदिर है। ये कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में बने हम्पी को दुनिया भर के बेहतरीन पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ लगभग 1600 से अधिक हिंदू मंदिर, महल, संरक्षित पत्थरों के स्मारक, किले और राजमहल ये सब शामिल है। और ये सब वास्तुकला के एकदम अद्भुत नमूने हैं। और ये जो है साल 1336 से 1646 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी था। साल 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। यूनेस्को में जो सबसे नया शामिल हुआ है विश्व धरोहर स्थल, उसमें जो है मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको है। इसे 2018 में ही शामिल किया गया है। उसके बाद में जो है क्या प्रयास होते हैं, कितनी एजेंसियां हैं, कौन कौन सी हैं, वो भी देख लेते हैं। विरासत में मिली संस्कृति को बचाना और उसका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य होता है, ये तो सबको पता ही होगा। भारत में कई इमारतें हैं जिनका भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व है। भारत 1977 से विश्व विरासत के लिए जो है कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग ले रहा है। इनमें कौन कौन सी जो है एजेंसियां हैं देख लेते हैं एक बार से। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसको जो है इकोमास भी कहते हैं। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? फाउंडेड है 1965 और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। सेकेंड एजेंसी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये जो है कब फाउंडेड हुई थी? शायद 5 अगस्त 1948। हेडक्वार्टर है इसका ग्रैंड स्विट्जरलैंड में। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसको जो है ICCROM, और ये फाउंडेड हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। ये कुछ एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों की जो है सहायता से भारत जो है जो धरोहर स्थल है उनको बचाने का, संरक्षित और सुंदर जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। और अभी से नहीं, भारत ने बहुत पहले से इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया था। क्या क्या कानूनी प्रयास हुए थे ये भी जो है देख लेते हैं। 1810 में कानूनी प्रयास किया था। 1810 में बंगाल रेगुलेशन 19 पारित हुआ। 1817 में मद्रास रेगुलेशन 8 पारित हुआ। ठीक है, इन दोनों कानूनों के जरिए ऐतिहासिक महत्व की सरकारी इमारतों के संरक्षण के लिए सरकार को पावर मिली थी। उसके बाद क्या हुए प्रयास? 1878 में भारतीय खजाना नीति कानून पारित हुआ। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण था। और इसमें जो है व्यवस्था क्या थी कि निजी स्वामित्व की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है, या जो धरोहरें हैं, उनको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और उनको संरक्षित रखेगी। 1947 में पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम बना। इसमें जो है प्राचीन अवशेषों के निर्यात के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई। और 1951 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा एक कानून पारित हुआ। एक और 1958 में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ था, जो है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम। ये 1958 में पारित हुआ और ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1972 में भी जो है पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम लागू हुआ। इसमें स्मगलिंग समेत जो है निजी स्वामित्व के मुद्दे भी शामिल किए गए। इन सब प्रयास जो है के बाद भी साथ साथ ही हम सबकी जो है जिम्मेदारी है कि हम सब अपनी इस गौरवशाली विरासत के प्रति जागरूक रहें व इसको संरक्षित रखने के लिए जो है यथासंभव प्रयास करें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए जो है लाभदायक रही होगी और ऐसे ही तमाम विषयों पर डिस्कशन करने के लिए सदैव हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।